अत्यंत विनिर्मुक्तम शिवम योगींद्र वंदितम योग बिंदुं प्रवक्ष्यामि तत्व सिद्ध्यै महोदयम्। भाग्यशालियों, अनंत उपकारी परम करुणा सागर तारक देवादिदेव तीर्थंकर भगवंतों ने जगत के जीव मात्र के कल्याण के लिए धर्म शासन की स्थापना की है। परमात्मा के हृदय में इस विश्व में परिभ्रमण करते हुए सभी जीवात्माओं के प्रति एक समान रूप से करुणा भावना थी। प्रभु ने खुद के ज्ञान से दिखा इस जगत में जितने भी जीवात्माएं हैं, सभी जीवात्माएं सुख को ही चाहते हैं, क्योंकि सुख की अनुभूति करना वो जीव का स्वभाव है। इसलिए जीवात्मा अनंत काल से सुख को ढूंढ रहा है, मगर सुख कहाँ है और ऐसा सुख कैसे प्राप्त हो सकता है, उस बारे में अज्ञान होने की वजह से जीवात्मा जिस दिशा में सुख पाने का प्रयास करता है, उस दिशा में शायद उनको सुख का भ्रम होता है, मगर वास्तव में खुद की प्रवृत्तियां के फलस्वरूप जीव खुद के हाथों से ही खुद का दुख का उपार्जन करता है। भगवान फरमाते हैं कि जीव की दशा मृग कस्तूरिया जैसी है। कस्तूरिया मृग की बात आपने कभी सुनी है भाग्यशाली? कस्तूरिया मृग की बात आपने कभी सुनी है? वो ऐसे मृग यानी कि हिरण की बात है। हिरण, उसको कस्तूरी की सुगंध आती है। वो सुगंध इतनी अच्छी लगती है कि ये सुगंध जिस पदार्थ में से निकलती है, उस पदार्थ पाने का उनके अंतर में अभिलाष रहता है, और अभिलाष होने के कारण सुगंध तो आती है, मगर पदार्थ कहाँ पर आसपास में छुपा हुआ है वो पता नहीं है। इसलिए हिरण जो है वो दौड़ता है, भागता है, इस दिशा में दौड़ता है, उस दिशा में दौड़ता है, उस दिशा में दौड़ता है। कब तक? जिंदगी भर तक, जीवन पर्यंत कस्तूरी पाने के लिए वो हिरण दौड़ता है, मगर उसको पूरे लाइफ में कभी भी कस्तूरी मिलती नहीं है। क्यों नहीं मिलती है आपको पता है? उसके अंदर ही है। वो कस्तूरी नाम का जो पदार्थ है ना, वो खुद की नाभि में ही छुपा हुआ है। कोई शिकारी आके उनका पेट को चीर करेगा और उसमें से निकालेगा तो कस्तूरी बाहर निकलती है। खुद के पेट में ही कस्तूरी है, मगर मूर्ख ऐसे हिरण को पता नहीं है कि कस्तूरी मेरे पेट में है, इसलिए कस्तूरी ढूंढने के लिए बाहर वो परिश्रम करता है। ये वास्तविक सत्य है भाग्यशाली। इस दृष्टांत को देखकर शास्त्रकार भगवंत ने भी फरमाया है, भाग्यशाली सुख आपके अंदर ही छुपा हुआ है। सुख नाम की कस्तूरी आपके अंदर में ही छुपी हुई है, और उस सुख की आपको सुगंध आ रही है। इसलिए आपको सुख पाने का अभिलाष रहता है, सुख पाने की अंदर में इच्छा उजागर होती है, और इस इच्छा से सुख मोबाइल में से मिलेगा, सुख संपत्ति में से मिलेगा, सुख मोटर कार से मिलेगी, सुख खाने पीने से मिलेगा। आप पदार्थों में सुख को ढूंढते हो, मगर पदार्थ में सुख है ही नहीं। इसलिए थोड़ा टाइम, कम टाइम के लिए आपको उसमें आकर्षण आता है और सुख मिलेगा ऐसा भ्रम होता
हिसाब से उसमें आप सुख को महसूस करते हो, मगर वास्तव में उसमें सुख है ही नहीं। इसलिए थोड़ी देर के बाद आपका भ्रम टूट जाता है, आपका भ्रम टूट जाता है, उसका आकर्षण भी आपका छूट जाता है और दूसरी जगह पर आप सुख को ढूंढने लगते हो। भाग्यशाली, आपकी ऐसी ही दशा है ना आज। तो दयालु भगवान फरमाते हैं, अभी तेरा थोड़ा सा जीवन बाकी है, तू जग जा और सोचने की कोशिश कर, समझने की कोशिश कर। सुख अंदर में ही छुपा हुआ है। भगवान के प्रति प्रबल श्रद्धा होने के कारण और हमारी आत्मा की कोई ऐसी निर्मल भूमिका उजागर हुई होगी, उस हिसाब से हमने भगवान के वचन पर विश्वास करके सब संसार को ठुकरा दिया और सब संसार को ठुकरा के यहाँ आने के बाद एक बात सुनो भाग्यशाली, आप रोटी भी जब मुंह में डालते हो उस वक्त ही आपको मिठास का अनुभव होता है या 2-4 सेकंड के बाद उसका स्वाद की अनुभूति होना शुरू होता है? जवाब दीजिए भाग्यशाली। 2-4 सेकंड के बाद आपको स्वाद महसूस होता है और वो स्वाद पराकाष्ठा तक कब पहुंचता है? जितना ज्यादा चबाते हो, जितना ज्यादा चबाते हो उतना रस निकलता है और उस रस का आस्वाद की अनुभूति जो ज्यादा आपको प्रचुर मात्रा में करनी है तो ज्यादा चबाना पड़ता है। सही बात है भाग्यशाली। बिना चबा के मुंह में डाला और पेट में उतारा, मुंह में डाला और पेट में उतारा, मुंह में डाला और पेट में उतारा, तो स्वाद की मजा कितनी आएगी भाग्यशाली। बिल्कुल। हमारा छोटा बच्चा भी होता है ना, तो उनको आप चॉकलेट देते हो ना, तो चॉकलेट को वो चबा के नहीं, चगल के, हमारे गुजराती में चगल के, चगड़ी ने ऐसा बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? चूस के, चूस के उसका मिठास का अनुभव करता है। मिठास का अनुभव करना है तो मुंह में डाल के पेट में उतार देने से स्वाद की मजा नहीं आती है, मगर उसको चूसना पड़ता है। मेरा आपसे प्रश्न है, आज तक आपने सिर्फ धर्म को जीवन में उतारा है या धर्म को आपने चूसा है? उतार दिया है कड़वी गोली की जैसे, और आप बोलते हो धर्म में मिठास नहीं आती है। कैसे आएगी भाग्यशाली? हमने 38 साल से ये चारित्र की साधना को चूसने का हमने कोशिश किया है और जैसे जैसे हम चूसते रहते हैं वैसे वैसे हमारी चारित्र की मजा बढ़ रही है। भाग्यशाली, मैं आपको ठगना नहीं चाहता हूँ, मेरे मुंह पे भी आपको शायद खातरी होती होगी। सच बोलो, मुंह जो होता है वो भी आपके अंदर की स्थिति को बता देता है या नहीं बता देता? कोई व्यक्ति निराश उदास होता है, मुंह दिख के पता चल जाता है ये अंदर से कुछ बेचैन है, उदास है, पता चलता है ना मुंह दिख के। मेरा मुंह दिख के आज मुझे यहाँ प्रवेश होने के बाद करीबन 10 दिन हो गया, करीबन 10-12 दिन हुआ, मेरे मुंह पे आपको कभी उदासीनता दिखी? बहुत लोग वंदन करने के लिए आते हैं, कोई सुबह में 7 बजे आते हैं, कोई 7:30 बजे आते हैं, कोई 8 बजे, 10 बजे, 12 बजे आते हैं, 1:30 बजे आते हैं, कोई शाम को आते हैं। सभी को पूछ रहा हूँ, पूरे दिन में एक भी वक्त मुझे आपने उदास कभी भी दिखा या नहीं दिखा? नहीं दिखा। क्यों नहीं दिखा? उदासीनता अंदर होती है तो ही मुंह पे आ जाती है, अंदर ही उदासीनता नहीं है तो मुंह पे उदासीनता प्रकट कैसे होगी? कोई मुझे बोले महाराज साहब आपका निराश फोटो, उदास फोटो निकालना है, थोड़ी देर लिए आप म्लान हो जाओ ना। म्लान कैसे हो? अंदर आनंद इतना बह रहा है कि मुंह पे उदासीनता आ ही नहीं सकती है। तो इतनी सालों तक हमने चारित्र को चबा के चूस के आराधन किया है, इसलिए इतनी खुशी की अनुभूति होती है। ऐसा आनंद आपको भी दिलाना है। आज तक आपने जो भी धर्म किया है न, सिर्फ काया से आचरण किया है, उस वक्त भी आपका मन तो
बाहर की दुनिया में ही घूमता रहता था। मैं आपको बोलूं कि जब आप कुछ रोटी दाल सब्जी खाते हो मगर उस वक्त आपका दिमाग कोई टेंशन में है और दूसरे कोई आकर्षण में है, दूसरे विचारों में आपका मन घिर गया है, तो आपको रोटी सब्जी का स्वाद की मजा आएगा या नहीं आएगा? फिर से बोलूं, रोटी सब्जी आप खा रहे हो या तो मिठाई भी खा रहे हो मगर आपका दिमाग दूसरी चिंता में ग्रस्त है या तो दूसरा कोई आकर्षण अंदर में जग गया है, उस विचारों में आपका मन जुड़ा हुआ है, उस वक्त आप रोटी सब्जी या तो मिठाई भी खाओगे तो उस मिठाई की मजा आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी। मैं नहीं सुन सकता हूँ, नहीं मिलेगी। ऐसे बड़े आवाज से बोलते रहना। अच्छा, और वो मजा नहीं आई इसलिए ये मिठाई भी बेस्वाद है, ये साविका ने बनाई रोटी सब्जी भी स्वाद विहीन है, ऐसा दावा आप कर सकते हो? ऐसा दावा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। बड़े आवाज से बोलते ही रहो, नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? आपको मजा नहीं आई तो रोटी सब्जी में स्वाद नहीं है, ऐसा स्टेटमेंट देने में गलत क्या है? मन उदास है तो रोटी सब्जी में कोई गलती नहीं है, गलती आपकी सोच में है। उस हिसाब से आपको रोटी सब्जी में आनंद नहीं आया और आप दोष और रोटी सब्जी को देंगे, रोटी सब्जी बनाने वाले को दोष देंगे तो वो आपकी गलत सोच है। सही बात है। मेरा कहना है कि धर्म की जो भी प्रक्रिया है भगवान अरिहंत प्रभु ने दिखाई है, वो सभी साधनाएं रोटी सब्जी के स्थान पर आप सोचो और आप धर्म की जब आराधना करते हो यानी कि रोटी सब्जी को खाते हो, उस वक्त आपका दिमाग बाहर के आकर्षण में भटक रहे हैं, उस वक्त आप कोई और संसार की चिंता से ग्रस्त है, इसलिए आपको धर्म में आनंद नहीं आता है। आपको धर्म में आनंद आपका मन उसमें भरा हुआ है, इसलिए आप धर्म का आनंद महसूस नहीं कर सकते हो और धर्म का आनंद आपको महसूस नहीं होता है, इसलिए आपने स्टेटमेंट दे दिया धर्म जो है वो बिना रस की घटना है। ऐसा ही आप मानते हो ना? आज प्रतिक्रमण करना वो आनंददायक प्रक्रिया नहीं है, भगवान की पूजा करना वो आनंद देने वाली घटना नहीं है, नवकार मंत्र की साधना करना वो हमें खुशी नहीं दे सकता है, आइमिल तप की आराधना उसमें हमके मजा नहीं आती है। इसलिए धर्म की जो साधना है वो सब नीरस प्रक्रिया है, वैसा आप लोग मानते हो। सही बात है ना? मुझे मुंह से रिस्पॉन्स दो, आंख से भी आप मुझे रिस्पॉन्स दो तो मुझे मजा आएगा। आप वैसा ही मानते हो ना? ठीक है, भाग्यशाली, ठीक है, हमने जैन कुल में जन्म लिया है, माता पिता ने छोटी उम्र से सिखाया है और संग में रहते हैं तो थोड़ा कुछ प्रदूषण निकट आया या तो चौमासे में 50 दिन की धर्म क्रिया कर लेना, मगर खुशी जो चाहिए तो 5 इंद्रिय के विषयों को भोगवना वही आनंद पाने का रास्ता, ऐसा आप मानते हो ना? क्या? नहीं, गलत मत बोलना। मैं आपको अच्छी तरह से पहचानता हूँ। क्या जितना टीवी दिखने में आनंद आता है उतना प्रतिक्रमण करने में आनंद आता है? नहीं आता है। होटल में जाने के वक्त जितना आनंद आता है उतना आइमिल करने में आनंद आता है? नहीं आता है। हमारी बहनें भी आज गिनती करने लगी, तीसरा दिन है ना, बस अब 17 दिन बाकी रहा, बाद में 2 दिन बाद बोलेंगे अब 15 दिन ही बाकी, बाद में 5 दिन के बाद बोलेंगे आधा तक तो पहुँच गए, 10 दिन हो गए, अब 10 दिन ही बाकी है, लास्ट में बोलेगा अब 3 दिन बाकी, 2 दिन बाकी, बाद में बोलेगा कल सुबह में तो पारना है। उनकी नजर वहाँ ही रहती है, उनकी नहीं, आप सभी की बात ये सही बात है। तो भाग्यशाली ये मिथ्यात्व है आपका। सम्यक दर्शन और मिथ्यात्व में फर्क क्या है? भगवान फरमाते हैं कि शायद आपको आनंद नहीं भी आता है मगर आपका विजन क्लियर है कि मुझे धर्म आराधना में जो आनंद नहीं आता है ना वो मेरी गलती है, क्योंकि धर्म आराधना करने के वक्त जब हम प्रतिक्रमण में बोलते हैं पुखार वरदी वठे धायई संडेया जम्बुदिवेया बरहेर वया विदेहे
धम्माई करे नमम सामी तम तिमीरा पड़ल विध्वंसन सुरगण नरेंद्र महियस। जब बोलते हैं ना तब हमारा मन उसकी भावना से भावित होता है, इतना आनंद आता है। आपको टीवी दिखने में जितना आनंद आता है ना, साधक आत्मा को भूखर दिवटे सूत्र बोलने के वक्त टीवी से भी ज्यादा आनंद होता है, क्योंकि उसका मन उस क्रिया के वक्त उसमें उसके अर्थ की चिंतन में जुड़ा हुआ है, तो आनंद आता है। मिठाई खाने के वक्त भी जो मगज भटकता रहेगा तो मिठाई की मजा नहीं आएगी। धर्म करने के वक्त आपका दिमाग जो भटकता रहेगा तो आपको धर्म में आनंद नहीं आएगा, और वो आनंद नहीं आया उसमें गलती आपकी है, और आप दोष देते हो धर्म की क्रिया को कि धर्म क्रिया निराश है। आज तक आपने कितनी बार बोला ऐसा, कुछ कितनी बार बोला है? बहुत बार बोला ना। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी ये जो बात है, मैं जो लॉजिक से आपको बता रहा हूँ कि आपको आनंद क्यों नहीं आता है, वो रीजन आपको दिमाग में बैठता है ना? बैठता है या नहीं बैठता है? तो आज तक ऐसा जो भी हमने स्टेटमेंट दिया है उस बारे में हमें मिच्छामि दुक्कडम देना है और संकल्प करना है। आज के बाद धर्म में आनंद नहीं आएगा तो वो मेरी गलती ऐसा मैं सोचूंगा, मगर धर्म गलत नहीं है, धर्म तो रस से भरा हुआ है। इतनी आज से मैं मेरे हृदय में श्रद्धा को अंतर मन में बिठाता। सही बात है। तो आगे चलो भाग्यशाली। मैं तो वास्तव में ये चारित्र धर्म की साधना से इतना खुश हूँ, मेरे जीवन में कोई कमी रह गई वैसा मुझे महसूस भी नहीं होता है भाग्यशाली। इतना परम आनंद अंतर की दुनिया में है। भगवान फरमाते हैं सुख आत्मा में ही छुपा हुआ है, सुख पाना है, वास्तविक सुख आपको चाहिए तो बाहर में पदार्थों में और दुनिया में भटकना बंद करो। आंख बंद करके अंतर चक्षु से, ये बाहर की आंख को बंद करके अंतर चक्षु से आप आपकी खुद की आत्मा को, आत्म स्वरूप को, आत्म गुण का, वैभव का दर्शन करने की कोशिश अंदर की स्थिति में आप करो। इतनी साता मिलेगी, इतनी समता मिलेगी, इतना आनंद आएगा, इतनी प्रसन्नता उजागर होगी, आपको लगेगा कि पूरा सुख अंदर में ही भरा हुआ। वो प्रकट करने के लिए भगवान ने धर्म शासन की व्यवस्था बताई है। तो कल मैंने प्रवचन में कहा था वो सूत्र बहुत गंभीरता भरा गंभीर सूत्र है, इसलिए आपको दूसरी बार आज याद दिला देता हूँ, याद करा देता हूँ कि भाग्यशाली हम जो संसारी लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, वो जीवन को केंद्र में रखकर ही हमारी जीवनचर्या का प्लानिंग बनाते हैं। समझ में आया? हम जो अज्ञानी लोग हैं वो जीवन को केंद्र में रखकर हमारा जीवनचर्या का हम प्लानिंग बनाते हैं। भगवान अरिहंत प्रभु ने जीवन को केंद्र में रखकर नहीं, मगर जीव को केंद्र में रखकर पूरी जीवनचर्या का प्लानिंग बताया है। बस इतना ही भगवान की व्यवस्था और हमारी चर्या में इतना ही फर्क है। हम हमारे जीवन में एक जीवन को ही केंद्र में रखते हैं। आपका जीवन कितना? 80 साल का, 90 साल का, 100 साल का, तो आप उतना 80, 80, 90, 100 साल को ही केंद्र में रखकर जीवन का प्लानिंग करते हो। भगवान जीव को केंद्र में रखता है। ये जीव का अस्तित्व कितना समय का है? अनंत कालीन है। तो अनंत कालीन ऐसे शाश्वत जीवात्मा 100 साल तो यहाँ इस भव में है, मगर मरने के बाद भी अनंत भव तक मुझे भटकना है, अनंत काल मुझे निकालना है, तो वहाँ की स्थिति भी मेरी अच्छी होनी चाहिए। उसका प्लानिंग करने के लिए हमारे भगवान ने इस जीवन में शायद कष्ट करना पड़े तो कष्ट करने का भी उपदेश दे दिया। कष्ट करके साधना करके हमारे बांधे हुए जो कर्म है उन सभी कर्म का हमें क्षय करना है और हमारी आत्मा की शुद्धि करना है। हमें ऐसा निर्मल पुण्य उपार्जन करना है, हमारी भव की परंपरा जो है, परिभ्रमण की परंपरा, वो सीमित हो जाए और हम अष्ट कर्म का क्षय करके मोक्ष पद को पाकर हमेश के लिए दुख में से कायम ही छुटकारा पाले। वैसा लक्ष्य रख के भगवान ने ये जीवनचर्या बनाई है, जिसका लक्ष्य
एक जीवन तक ही टिका हुआ है, वो आत्मा मिथ्या दृष्टि है। जिसका लक्ष्य एक जीवन तक सीमित रहता है, वो आत्मा मिथ्या दृष्टि है। जिसका लक्ष्य एक जीवन को पार करके अनंत काल तक जिसकी दृष्टि लंबे तक पहुंचती है, वो आत्मा सम्यक दृष्टि है। मैं भाग्यशाली कभी कभी बोलता हूँ कि आप लोग भगवान की पूजा करने वाला, आइंबिल की तपस्या करने वाला, सदगुरु को मिठाई बेराने वाला, धर्म की साधना करने वाला, आप लोगों को मैं पूछता हूँ कि वास्तव में सच में बोलना कि आप लोग आस्तिक हो या आप लोग नास्तिक? भाग्यशाली थोड़ा सा आगे से आ जाना है तो आगे आ जाओ, मेरा आवाज आपको बहुत लंबा, और बहुत जगह है, बहुत जगह है। कल से बैठना भी ऐसे ही रखो, नहीं खड़े नहीं होंगे, वो जहाँ बैठेंगे वहीं बैठेंगे। नहीं, इस साइड पूरा खाली है, आगे लंबा होता है। आगे आओ, आगे 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 भाग्यशाली ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। हमारे वहाँ श्रद्धालु लोग होते हैं, नहीं तो एक बार गुरु महाराज ने बोला तो खुद का दिमाग चला नहीं। ठीक है, आप लोग आस्तिक हो या नास्तिक हो? आस्तिक हो, नास्तिक, दोनों जवाब आता है। दोनों बीच बीच में मिल गए। कांग्रेस में भी हमारा ही उम्मीदवार रहेगा, भाजपा में भी हमारा ही उम्मीदवार को हम रखेंगे। आप जीतेगा तो भी हमारा, आप जीतेगा तो भी हमारा। ऐसा आपने कोई अंदर अंदर में घुस करके मीटिंग तो नहीं करके रखा है। दो लोग बोलेंगे हम आस्तिक है, दो लोग बोलेंगे हम नास्तिक है। दोनों में से एक तो सच्चा पढ़ने वाला ही है ना। आप लोग आस्तिक हो या नास्तिक हो? आस्तिक का लक्षण क्या? नहीं, भगवान की आज्ञा माने वो आस्तिक, ऐसा लक्षण मैं नहीं बताता। लक्षण वो है जिसको जन्म से पहले का और मरने के बाद का लक्ष्य अपनी नजर में रहता है। जन्म से पहले का और मरने के बाद का जिसको ध्यान रहता है, वो आस्तिक है। याद आया? समझ में आया? जन्म से पहले का, जन्म से पहले का कैसा रहता है सब? ध्यान याद की बात नहीं है, ध्यान में समझाता हूँ, सिखाता हूँ आपको। जन्म से पहले का और मरने के बाद का जिसको ध्यान में रहता है, वो आस्तिक है। जन्म के बाद का और मृत्यु से पहले का जो सोचता है, वो नास्तिक। आप मृत्यु के बाद मेरा क्या होगा वो सोचते हो, या मृत्यु पर्यंत मेरा जीवन में मुझे क्या पाना है, इतना ही आप सोचते हो? मृत्यु पर्यंत क्या होगा वही सोचते हो। जन्म के बाद मम्मी के साथ में छोटा था तब क्या करता था, स्कूल में जाता था तब क्या करता था, मुझे ऐसा एक्सीडेंट हो गया था, मैं ऐसा बीमार हो गया था। जन्म के बाद जो जो हुआ वो आपके दिमाग में रहता है, मगर जन्म से पहला मैं किस गति में से आया हूँगा, वो जिसको सोच भी नहीं आती है, वो नास्तिक बिठता है। आप लोगों का नंबर किसमें है? नास्तिक में। आप पूजा भी करते होंगे, आप सामायिक भी करते होंगे, आप आइंबिल भी करते होंगे, मगर अभ्यंतर धारा के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आपकी स्थिति आना चाहिए। मुझे मर के परलोक में जाना है, मैं वहाँ की तैयारी कर रहा हूँ। मैं भगवान की पूजा करता हूँ, वो मेरा दूसरा जन्म सुधारने के लिए मैं कर रहा हूँ। मैं नवकार मंत्र की आराधना करता हूँ, मुझे पुण्य बढ़ाना है, पुण्य बढ़ा के दूसरे भाव में मुझे अच्छी गति में जाना है। वैसा मरने के बाद की तैयारी करने का जिसको सोच बार बार दिमाग में घूमता है, वो आत्मा आस्तिक है। सिर्फ ज्यादा धर्म कर लिया इसलिए आप आस्तिक बन गए, ऐसा मत मानो। बैठता है मेरी बात? तो अब नास्तिक में से अपन को आस्तिक बनना है। मैं वो पुरुषार्थ करने के लिए आज यहाँ आया। दूसरी बात बताऊं, आपको संसार में जो भी सफलता मिली, वो सफलता खुद की मेहनत से मिली है, कृपा से मिली है, खुद की बुद्धि से मिली है,
या पुण्य से मिली है? पुण्य से मिली है। मेरी खुशामद मत करना, मेरे साथ ठगाई मत करना। जब आपने छरी वाली संग निकाला और किसी ने आपको सम्मान कर दिया, तब आपकी छाती भूल जाती है। क्यों भूलती है? मैंने किया। आप सोचते हो मैंने संग निकाला, आप क्या बोलते हो? आपका धंधा इतना बड़ा किस लिए बड़ा? मेरी होशियारी से बड़ा, मेरी होशियारी से बड़ा, मेरी मेहनत से बड़ा। मैंने रात दिवस पूरा परिश्रम करके 10 साल उसके पीछे में लग गया, इसलिए मेरा धंधा इतना बड़ा है। आप क्या पुण्य के हिसाब से सफलता मिली वैसा मानते हो, या खुद की मेहनत या खुद की होशियारी से आपको सफलता मिली वैसा आप मानते हो? गलत। दृष्टि में तो पुण्य ही रखते हैं। हाँ? नजर में सब पुण्य ही रखते हैं। नजर में पुण्य नहीं रखते हो, नजर में तो मेहनत ही रहती है। शायद आप पुण्य को नजर में रखते हो तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं पूरी सभा को नजर में रख के बोलता हूँ कि शायद ज्यादातर सब लोग पुण्य तो याद भी नहीं आता है। मैंने समय से फॉर्म भर दिया ना, इसलिए मेरा केवल रिजर्वेशन हो गया। मैंने जो समय से नहीं किया होता तो मैं फेल हो जाता। सब जगह पर मैंने समय से किया, मैंने रात दिन उजागर करके परीक्षा में पास हो गया। क्यों? मैंने लास्ट 1 महीना तक ठीक रूप से सब वांचन किया, पढ़ाई की, मेहनत किया, याद रखने की कोशिश की, इसलिए मैं परीक्षा में पास हो गया। सब लोग ऐसा ही मानते हैं। क्या मानते हो? एवरेज होता है। हमारा भगवान का शासन 21,000 साल तक टिकने वाला है, तो 21,000 साल तक सम्यक दृष्टि आत्माएं रहेंगे ही रहेंगे। वो सम्यक दृष्टि आप हो तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, मगर खुद को पूछना है कि वास्तव में हमारी मानसिक सोच कैसी है? मेहनत को जस देते हो, बुद्धि को जस देते हो, या पुण्य को जस देते हो? पुण्य को जस देने वाले कितने? आपने आपकी लड़की की शादी की, बेबई के साथ जब से मीटिंग हुई तब से लेकर लड़की को ससुराल में आपने विदाई कर दी, तब तक एक भी विघ्न नहीं आया। आप क्या मानोगे? मैंने पूरी सजागता से हर चीज का ध्यान रखा था, इसलिए पूरा प्रसंग अच्छी तरह से निपट गया। वैसा ही बोलते हो ना? क्या बोलते हो? क्या सोचते हो? तो ये मैं आपको जिसलिए बता रहा हूँ, भाग्यशाली आपके अंतरंग जो आध्यात्मिक स्तर है उसको ऊंचे उठाना है। मिथ्यात्व में से छुटकारा पाकर सम्यक दर्शन की ओर हमें प्रगति करना है। हमें नास्तिकता से छुटकारा पाकर आस्तिक बनना है। तो ये सोच को आपके अंदर में बिठाना है और संकल्प करना है। आज से बाद अब भविष्य में कभी भी कोई भी सफलता मिलेगी तो उसका जस मैं पुण्य को दूंगा कि पूर्व जन्म में कुछ पुण्य किया होगा, उस पुण्य के हिसाब से या तो भगवान की कृपा से सब ठीक हो गया। वो पुण्य की लीला है। हम तो शायद भी भगवान को तभी याद करते हैं जो कुछ गलत होता है। तो कुछ भी गलत होता है तो भगवान को बोलते हैं भगवान आपने ऐसा क्यों किया। जब अच्छा करते तो कभी नहीं बोलते कि भगवान आपने दिया करते, बहुत कम लोग बोलते हैं। मगर जब आपने ऐसा प्रश्न किया है न, तो मैं इसका जवाब भी आपको दे देता हूँ। मम्मी जब लड़का को मिठाई खिलाती है तब मम्मी के हृदय में लड़का के प्रति प्रेम होता है या नहीं होता? होता है। मम्मी जब लड़का को मिठाई खिलाती है तब मम्मी के हृदय में बच्चे के प्रति प्यार होता है या नहीं होता है? होता है। बड़े आवाज से बोलो। होता है। अब दूसरा प्रश्न, मम्मी जब लड़का को कड़वा करियाता पिलाती है, तब मम्मी को लड़का के प्रति प्यार होता है या नहीं होता? होता है। क्या बात करते हो? मिठाई खाने वाली मम्मी भी प्यार वाली और करियाता पिलाने की मम्मी भी प्यार वाली। दोनों में तो कितना फर्क है। तो दोनों में मम्मी का प्यार कैसे मान सकते हैं? दोनों में मम्मी का प्यार कैसे मान सकते हो? दोनों में उसका इंटेंशन एक दोनों में बच्चे का ही तो छुपा हुआ है। तो जब मेरे जीवन में सुख शांति समृद्धि मिलता है तब भी वो मेरी मम्मी यानी कि भगवान वासुपूज्य स्वामी दादा का वो प्यार है। मेरे जीवन में सुख समृद्धि जब मिलती है तब वो मेरी मम्मी का
यानी कि वासुपूज्य स्वामी दादा का वो प्यार है। जब मेरे जीवन में कष्ट आता है, वो कष्ट भी कड़वा क्रियाता जैसा है, वो भी मेरे हित के लिए भगवान को जरूरी लगा। इसलिए दुख भी जो जीवन में आया है ना, वो भगवान की मेहरबानी, भगवान की कृपा से आया है। मैं गौरव से बोलता हूँ, मेरे जीवन में जो सुख आया वो भी मेरे भगवान की दया के हिसाब से, उनकी करुणा से आया है। और मेरे जीवन में जब कष्ट भी आता है ना, तो वो मेरे मम्मी जैसे मेरे भगवान की करुणा के कारण ही मेरे जीवन में दुख आता है। मेरी मम्मी मुझे मिठाई देंगे तो भी मुझे वो अच्छी लगेगी, मेरी मम्मी मुझे करियाता पिलाएगी ना तो भी मेरी मम्मी मुझे अच्छी लगेगी, मेरे भगवान मुझे सुख देंगे तो भी वो मुझे अच्छे लगेंगे, मेरे भगवान जब मुझे कष्ट देंगे, दुख देंगे ना, तब भी वो मुझे अच्छे लगेंगे। क्योंकि उनको पता है इनको जो कर्म बंध इसने पहले किया है ना, करियाता कब की पिलाना पड़ता है। पहले उसने बहुत चॉकलेट खाया है, दिवाली के दिनों में बहुत मिठाई खाया है और अपने शरीर को बिगाड़ दिया है, तो उनका शरीर को सुधारने के लिए करियाता पिलाना जरूरी है। इस व्यक्तियों ने पहले जन्म में बहुत पाप किया है, तो उसका पाप को धोने के लिए उनको कष्ट देना भी जरूरी है। तो हमारी माँ जैसे भगवान जब हमको कष्ट भी देते हैं न, तो वो भी हमारे कल्याण के लिए ही देते हैं। सहमत हो भाग्यशाली? सहमत? जो सहमत है वो तो ठीक है, नहीं है वो बोलो। आपको मेरी बात में कोई प्रॉब्लम है? मेरी बात में आपको कोई प्रॉब्लम है? तो कर्म से आता है। ठीक है, ये आध्यात्मिक परिभाषा की चर्चा चल रही है कि मेरे भगवान की कृपा से ही दुख आता है, मैं ऐसा मन से मानता हूँ। समझ में आता है? हाँ, हमारे वहाँ मम्मी जब लड़का को प्यार करती है, सिर पे हाथ घुमा के उनको हित शिक्षा देती है, चुमिया भर लेती है, तब मम्मी प्यार करती है। और जब मम्मी अपना वेलन, रोटी बनने का वेलन को क्या बोलते हैं? वेलन ही बोलते हैं ना। वेलन से लड़का की पीठ में तो मारती है, तब क्या होता है? मम्मी के हृदय में लड़का के प्रति नफरत होती है, समझती है कि लड़का को सुधारना है ना, तो थोड़ा सा मार भी देना जरूरी है। तो वो मैं मानता हूँ, मेरी श्रद्धा बोलती है, श्रद्धा के आगे कोई तर्क नहीं हो सकता है। भगवान दुख दे सकते हैं, मेरी श्रद्धा है, मैं तो मानता हूँ कि सुख देते तो भी मेरे भगवान देते, ये मेरी श्रद्धा है। वास्तविकता क्या है वो मुझे लेना देना नहीं है। वास्तविकता क्या है वो मुझे लेना देना नहीं है। मेरी श्रद्धा ऐसा बोलती है कि सुख देते हैं तो भी मेरे भगवान देते हैं, दुख देते हैं तो भी मेरे भगवान देते हैं, ये मेरी श्रद्धा बोलती है। तत्व क्या है वो अलग चीज है। और ये श्रद्धा से मुझे, और उसमें भी सुख देते हैं तो भी मेरे भगवान देते हैं, दुख देते हैं तो भी मेरे भगवान देते हैं। उससे आगे चलो, भगवान सुख भी देता है, हमारे अच्छा के लिए ही देता है, भगवान दुख भी देता है तो मेरा कल्याण करने के लिए ही देता है। पहले लड़का ने बहुत मिठाई खाया है और शरीर को बिगाड़ दिया है, तो शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए उनको करियाता जरूरी है। इन लोगों ने पिछले जन्म में बहुत पाप किया है, उस पापों से छुटकारा दिलाने के लिए इन व्यक्ति को कष्ट भी देना, उनका कल्याण करने के लिए उन्होंने बांधा हुआ जो पाप है उस पाप को धोने के लिए कष्ट देना, वो भी भगवान को जरूरी लगा। इसलिए मेरी श्रद्धा बोलती है कि भगवान ने जो भी कष्ट दिया है वो भी मेरे कल्याण के लिए। आप खुश हो? इसलिए मैं खुश हूँ। मेरे गुरुदेव भद्रंकर श्री सर जी महाराजा ने मुझे सिखाया है, परिस्थिति को बदलना वो अपने बस की बात नहीं है। आप लोगों को बोलता हूँ, आपके लिए आप बम्पर जाता हो तो आपकी भवितव्यता, एक एक बात आज क्रीम स्वरूप में बता रहा हूँ। हमारा जिन शासन का जिसने अभ्यास किया है ना, वो व्यक्ति कभी भी डिप्रेशन में नहीं आता है, उनकी सोच इतनी मजबूत बन जाती है, उनका अंदर का सत्व इतना विकसित बन जाता है, हर परिस्थिति में वो हंसता रह सकता है। समझ में आता है? बोलो, मैंने बहुत कुछ पाया है, ऐसा नहीं लगता है आपको? जिन शासन पाने के बाद आपको भी ऐसा कमाना है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ
मेरे गुरुदेव ने सिखाया है, परिस्थिति को पलटना हर वक्त आपके वश की बात नहीं होती है। आप लोग पूरी जिंदगी परिस्थिति को पलटाने के लिए ही आपने गवा दी, पसार कर दी। आप लोगों जन्म से लेकर आज तक क्या किया है? जो भी परिस्थिति आपको अच्छी नहीं लगी, उस परिस्थिति का परिवर्तन कैसे करना, वो ही केंद्र में रखकर आप पुरुषार्थ करते रहे हो। मगर जितनी बार आपको पुरुषार्थ करने में सफलता मिली है न, उससे ज्यादा वक्त आपको आपके परिश्रम में निष्फलता ही मिली है। क्या मेरे साथ सहमत हो? सब पीछे वाले सब बोलो ना। मैं ये आपको धर्म करना नहीं सिखाता हूँ। मैं अभी जो कोशिश करता हूँ ना, वो आपको धर्म करने का नहीं सिखाता हूँ। मैं आपको जीवन जीने का सिखाता हूँ। सुखी कैसे रह सकते हो हर परिस्थिति में, आनंद सिखा रहा हूँ। अभी भाग्यशाली हमारा भगवान का धर्म जिसने अच्छी तरह से समझा है ना, वो अंदर से कभी भी डिस्टर्ब नहीं हो सकता। इसलिए आपको दूसरे जन्म में सदगति में मोक्ष में जाना है तो भी धर्म का शरण स्वीकारो। आपको दूसरे भव में सदगति चाहिए तो भी धर्म स्वीकारो। और आप परलोक में मृत्यु के बाद नया जीवन होता है, यानी कि परलोक में आप आस्था श्रद्धा नहीं रखते हो, मगर आपको आपका ये इस भव का जीवन को अच्छी तरह से जीना है न, तो भी भगवान के शरण में आने के बिना आपका ये भव भी स्वस्थ नहीं रह सकता है। कुछ पूछना है, मेरे सामने प्रतिकार करना है, तो आपको बीच में बोलने की छूट है। और आप बीच बीच में बोलोगे ना तो ही मुझे मजा आए। तो परलोक शायद मान लो नहीं भी है, मगर हर परिस्थिति को पलटने की ताकत आपके हाथ में नहीं है। उस परिस्थिति में कैसी सोच रख के स्वस्थ रहना, वो भगवान अरिहंत प्रभु अपन को सिखाते हैं। बैठता है तो अब कुछ संकल्प करो। आज तक परिस्थिति को बदलने का हमने कोशिश किया है, मगर अब सब परिस्थिति को भगवान के विधान के अनुसार सोचने की मैं कोशिश करूंगा। तो सुख आता है वो भी प्रभु की कृपा है, दुख आता है वो बात बार बार याद रखो। पिछले दिवाली में लड़का ने बहुत मिठाई खा लिया, इसलिए उसका पेट भी बिगड़ गया है, छाती में कफ भर गया है और बुखार भी आ रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में बच्चा को स्वस्थ बनाने के लिए कलियाता पिलाना और बुखार रखना, कष्ट करना, धूप में बैठना जरूरी है। तो ये हमारे जीवन में जो भी कष्ट आ रहा है, हमारे यानी मेरे नहीं, आप सभी के जीवन में जो भी कष्ट आ रहा है ना, वो पिछले जन्म में सुख भोगव के जो पाप किया है, आप सभी को पाप का जो बुखार आया है, उस बुखार से आपको बचाने के लिए ये कष्ट सहन करना जरूरी है। और मैं तो मानता हूँ कि पूरे विश्व में 14 राजलोक में भगवान का आधिपत्य है, उनके शासन में मेरे साथ जो भी बनता है वो अच्छा ही बनता है। तो ऐसी सोच जो अंदर में प्रकट हो जाएगी ना, तो आपको कभी भी दुखी होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होगा। आपको कष्ट शायद आ सकता है, मगर आप दुखी नहीं हो सकते। आपको शायद कष्ट आ सकता है, मगर आप दुखी नहीं होंगे। कष्ट आना वो अलग बात है और दुखी होना वो अलग बात है। आज आप लोगों ने अज्ञान के कारण कष्ट और दुखी होना दोनों को एक मान लिया है। कष्ट होना अलग चीज है। कष्ट तो मेरे जीवन में भी आता है, कष्ट तो मेरे जीवन में भी आता है, मगर मैं दुखी नहीं होता हूँ। आप लोग मानते हो कष्ट आना वो ही दुख है, नहीं, कष्ट आना अलग चीज है, दुखी होना वो अंदर की चीज है। आपकी दुखी, आप दुखी हो या सुखी हो, श्रीमंत लोग भी दुखी हो सकते हैं, लिखना है तो लिखो। श्रीमंत लोग भी दुखी हो सकते हैं, गरीब लोग भी सुखी हो सकते हैं। आपको श्रीमंत होना है या सुखी होना है? आपको श्रीमंत होना है या सुखी होना है? श्रीमंत होने का रास्ता अलग है, सुखी होने का रास्ता अलग है। दोनों चाहिए, मुझे भी पता है।
मगर दोनों नहीं मिल सकता है, दोनों में से एक ही मिलने वाला है, तो आपको दोनों में से क्या चाहिए? सुखी बनना है। सुखी बनना है तो उसके लिए संपत्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। सुखी बनने के लिए आपकी सोच को आप बदलना। बेटा आगे चलता हुआ भाग्यशाली सुख भी आता है, वो पुण्य के हिसाब से आता है, कर्म के हिसाब से आता है, और दुख भी आता है, वो मेरे ही पूर्व में किए हुए कर्म के हिसाब से ही आता है। और मैं आपको बताऊं, ऐसी समझ आपके अंदर में व्याप्त हो जाएगी ना, तो आप कभी भी डिप्रेशन में नहीं आओगे, आप कभी भी हताश निराश नहीं होंगे, आप हर परिस्थिति में पॉजिटिव सोच पाओगे। जो इतनी समझ आपके अंदर में आपने प्रस्थापित की होगी तो हम परिस्थिति को नहीं बदलते, परिस्थिति को बदलने की कोशिश भी हम कभी नहीं करते, क्योंकि हम मानते हैं हमारे साथ जो भी अनुकूल परिस्थिति बनो या जो भी प्रतिकूल परिस्थिति बनो, दोनों ही हमारे हित में ही होता है, इसलिए उसमें हमें कोई चेंज नहीं करना है। मगर सब परिस्थिति में हमारी सोच को हमें ऐसी पॉजिटिव बनाना है कि कोई भी परिस्थिति हमारे अंतर मन को कभी भी दुखदायी नहीं बनेगी। बोलो, ये धर्म की बात है या जीवन में स्वस्थ रहने की हित शिक्षा है? ये जीवन अब अच्छी तरह से आपको आत्मा में श्रद्धा नहीं है, परलोक में आस्था नहीं है, फिर भी इस जीवन को आनंद से भरपूर बनाना है, तो ऐसी सोच के बिना आप आनंद भरपूर नहीं पाओगे। तो आस्तिक नास्तिक की बात चल रही थी। जो खुद की मेहनत या तो खुद की बुद्धिमत्ता को ही जस देता है, वो नास्तिक, और पिछले जन्म में किए हुए पुण्य पाप का परिणाम में भोग रहा हूं, ऐसी श्रद्धा जो रखता है वो आस्तिक है। हर दुख की घटनाएं में आप सामने वाले को जिम्मेदार गिनते हो या खुद के कर्म को जिम्मेदार गिनते हो? सामने वाले वो तो आप जैसे पीढ़ लोग हैं, वो शायद गिनते होंगे। मैं पूरी सभा की बात करता हूँ। जब भी कोई डिस्टर्बेंस आता है, तकलीफ आती है, तो नास्तिक लोग सामने वालों को जिम्मेदार गिनता है, आस्तिक लोग खुद ने किए हुए पूर्वकृत जो कर्म है उसको ही जिम्मेदार गिनता है। भाग्यशाली, आप प्रतिक्रमण करो तो अच्छा है, आप आइमिल की ओलिया करो तो अच्छा है, आप अभियासना से कम न करो तो अच्छा है, मगर वो आपको करना है तो करो, नहीं करना है तो आपकी जैसी मर्जी। मगर स्वस्थ जीवन जीने के लिए ये श्रद्धा अंदर में प्रस्थापित करो, और हर व्यक्ति के सामने सहजी उद्गार निकलना चाहिए, मैंने पहले जो कर्म किया उसका परिणाम मैं भोग रहा हूँ। मैंने पिछले जन्म में जो कर्म किया, पुण्य किया, तो आज सुख मिला, इतना वैभव मिला तो भी पुण्य के हिसाब से, पाप का दुख आया तो भी पूर्वकृत पाप कर्म के हिसाब से। बस यहाँ बात खत्म करके आगे चलता हूँ। भाग्यशाली जो व्यक्ति मेहनत, बुद्धि या तो भौगोलिक सामग्री को ही जस देता है वो नास्तिक है, और जो पुण्य को या तो पाप कर्म को जिम्मेदार गिनता है वो आस्तिक है। जन्म के बाद और मृत्यु के पहला तक ही जिसकी दृष्टि सीमित रहती है वो नास्तिक है। जन्म से पहले का पूर्व जन्म और मरने के बाद पुनर्जन्म में जो आस्था रखता है वो आस्तिक है। पूर्व जन्म या पुनर्जन्म है या नहीं है, वो चर्चाएं आगे आगे 4 महीने के प्रवचन में चलती रहेगी, मगर आज आपको श्रद्धा से मानना है। तो हमारे भगवान अरिहंत प्रभु ने धर्म शासन की स्थापना की, वो एक जीवन को केंद्र में रखकर ये स्थापना नहीं की है, अंदर में छुपा हुआ जो शाश्वत जीव है उसको ध्यान में रखा है कि आपका एक भाव ही सुखमय बन जाओ। इतनी संक्षिप्त सोच भगवान ने नहीं रखी है। आपको मरने के बाद भी बहुत जन्म धारण करना है, उन सभी जन्मों में भी आपको पीड़ा न आए और आपकी आत्मा का उत्थान होता रहे, वैसी जो जीवन व्यवस्था का मार्ग बताया वो भगवान
अरिहंत प्रभु, उन्होंने हमारा आत्मा का कल्याण के लिए ही ये धर्म की व्यवस्था बताई है। तो भगवान ने बताया ऐसा शाश्वत सुख आपको जो पाना है तो क्या करना पड़ेगा? मोक्ष में जाना पड़ेगा। ऐसा शाश्वत सुख आपको पाना है। मुझे दर्द हो रहा है, आप सब जैन हैं, हमारा सभी का लक्ष्य भगवान ने एक ही बताया है कि अपन को संसार का परिभ्रमण में से छुटकारा पाकर ये शरीर के बंधन को भी तोड़कर आठों कर्मों का क्षय करके हमारा ओरिजिनल जो शुद्ध आत्म स्वरूप है, आत्म स्वरूप की अवस्था रूप जो मोक्ष है वो हमें पाना है। आपको 24 घंटे में या तो पूरी जिंदगी में ऐसा आत्मा का मोक्ष की अवस्था का स्वप्न भी आपको नहीं दिखता। हम पूरे दिन में बार बार इस सोच में ही जीवन जीते हैं। आप लोगों को तो मोक्ष पाने की याद भी नहीं आती है। कम से कम भगवान के पास जाते हो, भगवान की अष्ट प्रकारी पूजा करते हो, अच्छी तरह से चैत्य वंदन करते हो। ये करने के बाद भगवान के पास आप प्रार्थना करते हो। प्रार्थना के वक्त याद आता है, प्रभु तू जिस अवस्था को पाया है वैसी अवस्था का मुझे भी दान कर। मुझे भी ये संसार की रखड़पट्टी से अब थकान लगी है। मुझे संसार से छुटकारा पाके अनंत सुखमय ऐसा मोक्ष पद पाना है। तेरी कृपा के अलावा वो संभव ही तो नहीं है। तेरे चरणों में प्रार्थना करता हूँ प्रभु, मेरा जन्म मरण का परिभ्रमण को मिटाकर मुझे मोक्ष पद का दान कर दे। ऐसी प्रार्थना कभी आपने की है? नहीं की। तो आपका किया हुआ धर्म का भी मतलब क्या? दवाइयां लेते हैं मगर निरोगी होना है वो तो लक्ष्य भी नहीं। दवाइयां लेना है, धर्म करना वो दवा है। दवाइयां हम लेते हैं मगर मोक्ष में जाना यानी कि निरोगी बजना तो आपको लक्ष्य भी नहीं। आज से पूरा अंतर से आवाज नहीं भी आए मगर सोच से ऐसी प्रार्थना करने का संकल्प करो। बार बार प्रार्थना करोगे ना तो आपके अंतर से भी वो आवाज निकलना शुरू हो जाएगा। तो भगवान के पास मांगना है कि प्रभु अब जन्म मरण का परिभ्रमण करना नहीं है, ये शरीर की झेल में अब लंबे समय तक रहना नहीं है, मुझे मोक्ष पद चाहिए और तेरी कृपा करुणा अमिगज रहेगी। तेरी कृपा से वो संभवित होने वाला है। प्रभु मुझे मोक्ष में जाना है, मोक्ष देने की करुणा करना। ऐसी प्रार्थना अब करोगे? करोगे? आगे वाले हाँ बोलते हैं, पीछे वाले बोलो ना। हाँ, किसी ने तो मुंह भी हिलाया, कितने लोग ऐसे जिसने मुंह भी नहीं हिलाया है? करोगे? और मेरी बात समझ में नहीं आती है तो पूछते रहो। तो ऐसा मोक्ष किसको मिलता है? भव्य जीव को मिलता है। ऐसा मोक्ष सभी को नहीं मिलता, जो भव्य जीव है उसको मिलता है। वो मोक्ष कब मिलता है? तो मोक्ष वो हमारी मंजिल है। भाग्यशाली जो मोक्ष है ना वो हमारी मंजिल है। आपको पहले मंजिल पर जाना है तो क्या करना पड़ेगा? पहले मंजिल पर आपको जाना है। ग्राउंड फ्लोर से पहले मंजिल स्टेप्स होते हैं। सीढ़ी के स्टेप्स कितने होते हैं? 14, 15, 18, 20, 22। तो मोक्ष मंजिल हमें जाना है तो हमारी जो ग्राउंड फ्लोर है वहां से मोक्ष की मंजिल तक पहुंचने के लिए कितने स्टेप्स है बीच में? मालूम ही नहीं। मालूम नहीं है? नहीं है ना? मैं बताऊँ, आप चिंता मत करना, आप पूछते रहो। आप ऐसा भी बोलोगे ना तो मुझे मजा आएगा। रिस्पॉन्स तो मिला ना, वो खुशी है। तो भगवान ने बताया है कि ग्राउंड फ्लोर यानी कि पहली जीव की जो प्राथमिक भूमिका होती है वहां से जीव अपनी आत्मा का विकास करता है। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, पांचवा स्टेप, छठा स्टेप, ऐसे आगे बढ़कर 14 स्टेप से 14 स्टेप्स पसार करते हैं। बाद में 14वां स्टेप जो है वो लास्ट स्टेप है। उसके बाद मंजिल आ जाती है। मोक्ष में जाना है तो आपको, हमारे गुजराती में पगथिया बोलते हैं, मैं स्टेप्स बोलूं उससे ज्यादा पगथिया बोलूं तो मुझे अच्छा जमेगा। पंचम काल में कितने पगथिया तक पहुंच सकते हैं वो आगे बताऊंगा, मगर जहां तक पहुंच सकते हैं वहां तो पहुंचने की कोशिश करो भाग्यशाली। तो भगवान ने 14 पगथिया बताया है। भगवान ने 14 स्टेप्स पगथिया बोलता हूँ, गलती हो तो माफ कर दे। 14 पगथिया पसार करते हैं
तब मंजिल आती है। तो हमें 14 पगथिया क्या क्या है? 14 पगथिया को शास्त्र की परिभाषा में 14 गुण स्थानक बोला। हम आपको समझाने के लिए मैंने पगथिया शब्द का उपयोग किया, उसको शास्त्र की परिभाषा में 14 गुण स्थानक बोलते हैं। तो हमें 14 गुण स्थानक को पार करके मोक्ष नाम की हमारी जो मंजिल है ना, उस मंजिल को हमें पाना है। उसको गुण स्थानक क्यों बोलते हैं? तो जैसे जैसे आत्मा का विकास होता है, ऊपर ऊपर का गुण स्थानक की स्पर्शना होती है, तब आत्मा में गुण वैभव उजागर होता है। इसलिए ऐसी अवस्था को शास्त्र में गुण स्थानक बोला है। ये सब शब्द और ये प्ररूपणाएं आपको शायद कठिन भी लगेगी, कभी भी नहीं सुना है, पहली बार सुनने का मौका मिला है, समझ में भी नहीं आएगा, शब्द का भी अर्थ समझ में नहीं आएगा, तो पूरा विवेचन क्या है वो पता कैसे चलेगा? तो मैं आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, कंटालना मत। शुरू में आपको कंटाला आएगा, मगर धीरता से ये सब रोज का प्रवचन आप सुनते रहोगे ना, धीरे धीरे आपको जब समझ उजागर होगी ना, बाद में गारंटी से आपको मजा आएगा कि इस चौमासे में मैंने अद्भुत पाया है। मगर वहां तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ी धीरता तो रखनी पड़ेगी। तो 14 गुण स्थानक वो हमारी आत्मा का 14 विकास क्रम है। तो पहले गुण स्थानक से जीव दूसरे गुण स्थानक पे, चौथे गुण स्थानक पे जाता है, चौथे गुण स्थानक से 5वें 6ठे गुण स्थानक पे जाता है। तो उतना क्या हुआ, हमारा मोक्ष नजीक आए। हम पहले गुण स्थानक से 5वें गुण स्थानक तक पहुंचते हैं, तब क्या होता है, हमारी और मोक्ष नाम की मंजिल के बीच में 14 स्टेप्स का अंतर था। हमारी जो प्रारंभिक स्थिति से मोक्ष पहुंचने के बीच में 14 स्टेप्स का अंतर था। अब क्या हुआ, 5वें स्टेप्स में हम पहुंच गए, तो अब बीच में 9 स्टेप्स ही बाकी रहा, यानी कि हमारा मोक्ष इतना नजीक आया ना। तो क्या हुआ, धीरे धीरे 5वें से 6ठे 7वें 8वें आगे बढ़कर 14वें गुण स्थानक में पहुंच जाएंगे। बाद में क्या होगा, हमको मोक्ष के साथ हमारा योग यानी कि संयोग हो जाएगा। समझ में आता है? 14 पगथिया पार करते हैं, तब हमारी मंजिल के साथ हमारा योग हो जाता है ना, होता है ना, पहुंच जाते हैं। तो दूसरी भाषा में बोलता हूँ कि मंजिल के साथ हमारा योग बन जाता है, मंजिल के साथ हमारा जुड़ाव हो जाता है। तो इसको शास्त्र में योग बोला। ऐसा 14वें स्टेप से मोक्ष अनंतर मिलता है, डायरेक्ट मोक्ष मिलता है। और 12वें पगथिया हो तो 13वां 14वां करके मोक्ष मिलता है। तो परंपरा से मोक्ष मिलता है, परंपरा से यानी बीच में वाया बीच बीच में स्टेप करके भी मोक्ष मिलता है। तो हमारे शास्त्र में वैसा बोला है कि 14वें गुण स्थानक से अनंतर यानी कि डायरेक्ट मोक्ष मिलता है। आप 8वें 10वें पगथिये में होते हो न, तो परंपरा से आपको मोक्ष तो मिलता ही है। समझ में आता है? तो जो क्रिया हमारी मोक्ष के साथ हमारी आत्मा को जुड़वा में सहायक बनती है, ऐसी सभी प्रकार की साधनाओं को हमारे शास्त्र में योग शब्द से बिरदाया है। समझ में आया? नहीं आया हो तो पूछो, घबराना मत। स्कूल में बच्चा पढ़ाई करने के लिए गया है, समय हो चुका है, 2 मिनट में खत्म कर दूंगा। स्कूल में बच्चा पढ़ाई करने के लिए गया है, 50 लड़का पढ़ाई करता है, शिक्षक कुछ सिखा रहा है और बच्चा पिछली पाटली पे बैठा है, उनको समझ में नहीं आया, तो क्या करना चाहिए? पूछना चाहिए। क्या बात है? और पूछेगा तो खुद की शंका का समाधान मिल जाएगा। समझ में नहीं आया है, दूसरी तीसरी बार सुनेगा तब समझ में आ जाएगा। मगर उनको डर लगता है, मैं कुछ गलत पूछ लूंगा तो सभा में सब लड़कों में मेरी मजाक उड़ेगी, मेरी मजाक हो जाएगी, तो पूछना ही नहीं है। लड़का हर रोज स्कूल में आता है, कुछ समझ में नहीं भी आता है, मगर शिक्षक को पूछता नहीं है, डर लगता है, नहीं पूछेगा। ऐसे
15 दिन पसार हो गया, 1 महीना पसार हो गया, 3 महीना, 6 महीना, 12 महीना पसार हो गया और परीक्षा का दिन आ गया। अब हालत क्या होगी? फेल हो जाएगा। फेल हो जाएगा। जो फेल नहीं होना है तो डर या शर्म को छोड़ के भी जो समझ में नहीं आता है वो पूछ लेना। वो आगे बढ़कर होशियार होने का तरीका है। सही बात ना? आपको कैसा बनना है? परीक्षा में फेल होना है? नहीं होना है ना? तो घबराओ मत। ये सब लड़के लड़कियां, आप लोग सब लड़के लड़कियां ही है अध्यात्म की परिभाषा में। उम्र से आप पढ़े हैं, मगर आध्यात्मिक जगत में तो आप सब लड़के, ये सब लड़कियां। आप भी अज्ञान हो, वो भी अज्ञान है, तो सब आपके जैसे ही है। तो शर्म रखने की जरूरत नहीं, आप पूछते रहो। वास्तव में मैं बोलूं, मैं जो बोला आपको समझ में नहीं आया, आप बोलो गुरु महाराज फिर से ये बात समझाओ, बोलो, घबराना नहीं। तो दूसरी बार मैं समझाऊंगा, तीसरी बार मैं नहीं कंटालूंगा, क्योंकि आपको सिखाना वही मेरा लक्ष्य है। तो घबराना नहीं, पूछना शुरू करो। मोक्षेण योजनाद योगः, हमारी जो भी धर्म साधना हमको मोक्ष की निकट ले जाती है वो सब धर्म योग है। आप अभी वर्तमान तक का पाया डालते हो वो धर्म योग है। आप नौकार वाली गिनते हो वो धर्म योग है। धर्म अलग चीज है, धर्म योग अलग चीज है। धर्म करने से मोक्ष नहीं मिलता है, धर्म योग की साधना करने से मोक्ष मिलता है। फिर से बोलूं, धर्म करना वो अलग चीज है, धर्म योग साधना वो अलग चीज है। आप जो करते हो वो धर्म करते हो या धर्म योग की साधना करते हो? धर्म करते। कैसे पता चला? तो इसलिए तो आपको बहुत डीप में जाना पड़ेगा। प्रदूषण तक अनुकूलता होगी तो इस विषय को स्पष्ट करूंगा। बहुत गहन बात है, ऐसे जल्दी जल्दी से आपको समझ में नहीं आएगा। ऐसे तो जो अभव्य का जीव होता है ना, अनंत काल तक धर्म करता है मगर उनको कभी मोक्ष नहीं मिलता है। क्यों? अभव्य का जो धर्म है अनंत भाव तक धर्म करता है, मगर उनका धर्म जो है वो धर्म योग नहीं बन सकता है। इसलिए धर्म करने के बाद भी उनको मोक्ष नहीं मिलता है। आप धर्म करोगे, इतने से आपको मोक्ष मिलेगा मैं गारंटी नहीं देता हूँ। मेरी शर्त है कि आप जो धर्म करते हो वो आपका धर्म योग स्वरूप बनना चाहिए। सिर्फ धर्म करना वो अलग चीज है, धर्म को योग के स्वरूप में डालना वो अलग चीज है। तो आप शायद सब धर्म करते हो मगर धर्म योग वो नहीं है। मेरी कोशिश वो है, आप जो भी धर्म करते हो ना, आपके धर्म को धर्म योग बनाना है। वो धर्म योग कैसे बन सकते हैं वो कल ही आपको पता नहीं चलेगा। इसके लिए बहुत दिनों तक आपको सुनना पड़ेगा। मगर परमात्मा वासुपूज्य दादा के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ, हमारे केशवापुर की जो भी धर्म सभा है वहाँ उपस्थित रहने वाले सभी सज्जन पुण्यात्माएं धर्म करने लगे, धर्म में आस्था बनाए, वो नास्तिक में से आस्तिक बने, और जो भी धर्म की साधना करते हैं वो उनका धर्म परमात्मा तेरी कृपा से धर्म योग बन जाए। सिर्फ धर्म बन के अटक न जाए मगर वो धर्म योग बने। वैसी करुणा हे दयालु प्रभु हमारे सभी पे करना। ऐसी परमात्मा के चरणों में मंगल प्रार्थना।